ये पूरी की पूरी जो बांग्लादेश की ताकत है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, लेकिन अगर इसको हम भारत से कंपेयर करेंगे, हिंदुस्तान से कंपेयर करेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि कहीं भी भारत के सामने बांग्लादेश टिकता नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब सैन्य ताकत के मामले में इतना पीछे है बांग्लादेश भारत से, तो फिर आखिरकार वो भारत को आंख दिखाने की हिम्मत कैसे कर रहा है? जब अगर भारत चाहे तुम्हें इतना स्ट्रैंगल कर दे, इतना स्ट्रैंगल कर दे कि बेटा तुम्हें यह ना पता लगे कि मिसाइल कहां से आई और कहां चली गई। तुम्हारे सिर्फ दो पड़ोसी हैं, दो, एक म्यांमार जो कि खुद भुक्का नंगा है, और दूसरे तुम भुक्के नंगे, तुम्हारा दूसरा पड़ोसी भारत है। तुम्हारी पूरी इकोनॉमी भारत की वजह से चलती है। बांग्लादेश को देख लिया, जिसकी हम इस टाइम हम लोग खड़े होकर सड़कों पे मिसालें देते थे कि बहुत रैपिडली आगे जा रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है। उसके रिलेशन थोड़े से खराब हुए हैं इंडिया के साथ, उसका असर पड़ा है। 6-7 माह में वो बांग्लादेश से समझ ले बांग्लादेश बन गया, और अगर यही सूरत हाल रही ना तो बांग्लादेश समझे बंद है। जो बांग्लादेश के हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि जी उन्होंने बहुत से हालात को ठीक करना है, उन्होंने इकोनॉमी को ठीक करना है, और ऐसी ही कई बात। यानी जो बांग्लादेश के हालात सुधारने की वो बातें कर रहे हैं, वो सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि सालों साल लग जाएंगे और उस वक्त तक इनकी गवर्नमेंट रहेगी। यानी वो एक एक बांग्लादेशी को मैं ये कहता हूं, ना इनको खाना खिलाओ, मैं कहता हूं ना इनका अस्पताल में इलाज करवाओ, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बांग्लादेशी का जो भी वीजा है कैंसिल करो, जो भारत में है 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना पड़ेगा मुंह पे तेरे। देखिए बांग्लादेश की बिजली कहाँ से आ रही है? मोस्टली इंडिया से आ रही है। उनकी खुराक जो है, उनकी सब्जियां हैं, उनके फल हैं, उनका राशन है, वो कहाँ से आ रहा है? वो मोस्टली इंडिया से आ रहा है। तो नुकसान, अगर ट्रेड बंद होती है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। वो कंट्रीज जिनकी ट्रेड बंद हुई है इंडिया के साथ, नुकसान में वो है। जी दोस्तों, बके मेरे तरफ जाने से पहले मैं बता दूं, ये जो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में ये जो हसीनाबाजी के दौर में जो गर्म जोशी थी, जो बहुत अच्छा रिलेशन था इंडिया और बांग्लादेश का, लेकिन आज के वक्त में मैं जो ये जो खबरें देख रहा हूँ, मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ यार। अब इस यहाँ तक नौबत आ गई है कि बांग्लादेश और इंडियन आर्मी का कंपैरिजन किया जा रहा है यार। ये कैसे हो सकता है? बांग्लादेश आर्मी के मामले में बहुत पीछे है यार। अगर मिसाल के तौर पे आप एक हिसाब लगाए ना, 100 को और 1 को, वो हिसाब है। इंडिया 100 पे और बांग्लादेश 1 पे, यानी कि 99% अंतर है, और बांग्लादेश को पता भी नहीं चलेगा इंडिया कब उसे खा गया, क्योंकि बांग्लादेश ने कभी अपने डिफेंस के बारे में सोचा ही नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे हैं, और बांग्लादेश को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी सोचने की, लेकिन आज के वक्त में उनकी सोच में इतना अंतर कैसे आ गया, तो इसके बारे में वीडियो है, बड़ी अमेजिंग वीडियो। लोग इस बारे में क्या कहते हैं, तो चलो पहले वीडियो देख के बाकी बातें बाद में करते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय सेना के सामने बांग्लादेश कहीं भी नहीं टिक पाएगा। अब अगर आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो बांग्लादेश, जो कि 16.72 करोड़ की आबादी वाला छोटा सा देश है, उसकी जीडीपी भारत से 9 गुना छोटी है। एक एक बांग्लादेशी को मैं ये कहता हूं, ना इनको खाना खिलाओ, मैं कहता हूं ना इनका अस्पताल में इलाज करवाओ, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बांग्लादेशी का जो भी वीजा है कैंसिल करो, जो भारत में है 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना पड़ेगा मुंह पे तेरे। किसी बांग्लादेशी को अंदर नहीं आने देना, घुट के रहने दो वहीं पे। कहना जाओ बेटा, अब्बू अब्बू करके चीन के पास जाओ, चीन मदद करेगा। तुम्हें हिंदुओं के ऊपर हमला करना है, आई विल टेल यू, ठीक है, आई विल टेल यू। आज की तारीख में अगर भारत चाहे तुम्हें इतना स्ट्रैंगल कर दे, इतना स्ट्रैंगल कर दे कि बेटा तुम्हें यह ना पता लगे कि मिसाइल कहां से आई और कहां चली गई। तुम्हारे सिर्फ दो पड़ोसी हैं, दो, एक म्यांमार जो कि खुद भुक्का नंगा है, और दूसरे तुम भुक्के नंगे, तुम्हारा दूसरा पड़ोसी भारत है। तुम्हारी पूरी इकोनॉमी भारत की वजह से चलती है। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम बहुत बड़े टेक्सटाइल में तुर्रम खान हो। तुम्हारा रॉ मटेरियल कहां से आता है? मैं बता रहा हूं कुछ सच्चाइयां। आज की तारीख में सरकार हमारी कुछ करे ना करे, हम लोग क्यों वेट करते हैं सरकार कुछ करे? एवरी वन ऑफ यू, आज मेरी अपील है, तुम्हें हिंदुओं को मारना है ठीक है, तुम्हें मंदिर तोड़ने हमारे ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं क्या करना है। आपको जहां बांग्लादेशी मिले, आप पुलिस को रिपोर्ट करिए ये बांग्लादेशी है। नोएडा में घरों में काम करते हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं और झूठ बोलते हैं मालदा के रहने वाले हैं। दे आर नॉट फ्रॉम मालदा। मालदा एक इलाका है वेस्ट बंगाल में। एक एक बांग्लादेशी से पूछो कि तुम कहां के रहने वाले हो, दे विल टेल यू। और अगर आपका, मैं आपको बोल रहा हूं जितने भी लोग हैं, अगर आपके कोई बंगाली फ्रेंड्स हैं ना, आपको नहीं पता लगेगा, यू विल नॉट कम टू नो, बट इफ यू हैव बंगाली फ्रेंड्स दे विल आइडेंटिफाई
जो बंगाली है उसको फट से पता लग जाता है कि ये जो बोली बोल रहा है ये आदमी वेस्ट बंगाल का है कि ये बांग्लादेश का है। एनी बंगाली विल टेल यू इन 5 seconds, ही विल टेल यू कि नहीं भाई ये यहां का नहीं है, ये वहां का है। आई रिक्वेस्ट ऑल द डॉक्टर्स, इनका इलाज बंद करो। चोक दैट कंट्री। वी शुड स्टॉप ऑल ट्रेड। जितने भी बिजनेसमैन है, आप जो भी सप्लाई कर रहे हो बांग्लादेश को बंद करो। इकोनॉमिकली इनको इतना तोड़ दो कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूटे, ये व्हीलचेयर में बैठे। इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। बांग्लादेश को देख ले, जिसकी हम इस टाइम हम लोग खड़े होकर सड़कों पे मिसालें देते थे कि बहुत रैपिडली आगे जा रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है। उसके रिलेशन थोड़े से खराब हुए हैं इंडिया के साथ, उसका असर पड़ा है। 6-7 माह में वो बांग्लादेश से समझ ले बांग्लादेश बन गया। और अगर यही सूरत हाल रही ना तो बांग्लादेश समझे बंद है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखिए बांग्लादेश की बिजली कहाँ से आ रही है, मोस्टली इंडिया से आ रही है। उनकी खुराक जो है, उनकी सब्जियां हैं, उनके फल हैं, उनका राशन है, वो कहाँ से आ रहा है, वो मोस्टली इंडिया से आ रहा है। तो नुकसान, अगर ट्रेड बंद होती है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। वो कंट्रीज जिनकी ट्रेड बंद हुई है इंडिया के साथ, नुकसान में वो है। वो देखकर लगता है ऐसा है कि बांग्लादेश जो है वो एक और पाकिस्तान बनने की तरफ चल पड़ा है। यानी कि अगर बांग्लादेश को ये कहा जाए कि माइनॉरिटीज का जो हाल वहाँ किया जा रहा है वो तकरीबन वही है जो पाकिस्तान में किया जाता है। कोई ज्यादा दूर अरसे की बात नहीं है जब पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 21 चर्च जो थे वो जला दिए गए थे पंजाब में। लोगों को आज भी याद होगा और उस बात को मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है। मंदिर तोड़े जाते हैं, गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं और इसी तरीके से माइनॉरिटी को तंग किया जाता है, जिस तरह से इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है। इस वक्त के बांग्लादेश के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनकी मैं आपको फोटो भी दिखा रही हूँ, उनका कहना ये है कि आए तो थे वो जनाब इलेक्शन करवाने के लिए, कहा यही जा रहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन करवा के वो चले जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है उनका जाने का मूड नहीं है। ये हरकत भी कोई पाकिस्तानियों जैसी ही वो कर रहे हैं। जैसे कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक जो आया था तो कहा यह जाता है, उसने कहा था कि 90 डेज में इलेक्शन करवाएगा, उसके बाद वो 11 साल नहीं गए। और यही हाल इस वक्त के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का लग रहा है जो बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद यूनुस साहब। उन्होंने भी ये कहा है कि जी उन्होंने बहुत से हालात को ठीक करना है, उन्होंने इकोनॉमी को ठीक करना है और ऐसी ही कई बात। यानी जो बांग्लादेश के हालात सुधारने की वो बातें कर रहे हैं, वो सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि सालों साल लग जाएंगे और उस वक्त तक इनकी गवर्नमेंट रहेगी। यानी वो अपनी गवर्नमेंट के पूरी तरीके से मजे उठाएंगे और उसके बाद ही जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में बार बार ये बात की जा रही है कि जो बांग्लादेश में हिंदू फैमिलीज हैं उनकी मदद कैसे की जाए, क्या उनको भारत ले आया जाए या उनके लिए अलग से कोई जगह बनाई जाए। तो मैं ये जरूर कहूंगी जो इलीगल तौर पे बांग्लादेश से या कहीं से भी भारत में गए, जिसमें कि सीमा हैदर भी है, जिसका बड़ा शोर मचा था और कहा गया था कि जी पाकिस्तान से गई है सीमा हैदर, और अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है कि उसके बारे में भारत की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और उसको वो आराम सुकून से भारत में रहती चली जा रही है। तो अगर भारत की यही पॉलिसी है कि आपके यहाँ कोई भी लीगल तरीके से आए तो वो रह सकता है, बल्कि उसकी आवभगत होती है, तो फिर बताइए कि कौन जाएगा। और यही कुछ भारत में हो रहा है। लेकिन बहुत से लोग आवाज उठा रहे हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं भारत से, और उनका कहना ये है कि जी भारत में जो इलीगल तरीके से जो बांग्लादेश के लोग आए हैं उनको निकाल देना चाहिए और उसके बाद लीगल तरीके से जो हिंदू फैमिलीज हैं उनको भारत में ले आना चाहिए ताकि उनकी जानें बचें और वो हिफाजत से रहें। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है अपना घर बार छोड़कर कौन आना चाहता है, और यही हाल बांग्लादेश में रहने वाली जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी। वीडियो में हमने देखा जी पाकिस्तानी मीडिया पे भी लोग बैठ के ये बात करने पे मजबूर हैं भाई, बांग्लादेश ने अगर अपनी इकॉनमी चलानी है तो उसको इंडिया की सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इंडिया की सपोर्ट के बगैर बांग्लादेश सर्वाइव नहीं कर सकता। ये बात तो माननी पड़ेगी और हम सब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि अगर हम ये कहें ना कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करके अपने हालात अच्छे कर लेगा, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये बांग्लादेश के फ़ायदे में भी नहीं होगा शायद इकॉनमी के लिहाज से। बाकी अगर आप ये कहें कि जो जिस हिसाब से तरक्की बांग्लादेश पिछले कुछ सालों में की है, पाकिस्तान में भी लोग मिसालें देते थे भाई आप आज का बांग्लादेश पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल चुका है, लेकिन और आज हम देखते हैं जिस तरह इंडिया की और बांग्लादेश की खबरें आ रही हैं, ये कोई अच्छी खबरें नहीं है बांग्लादेश के लिए। इंडिया को तो इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। बाकी ये जो मेजर गौरव साहब हैं ये बड़े गर्म हुए हैं बांग्लादेश के बारे में, इन्होंने पता नहीं अब क्या खबरें सुन ली हैं इन्होंने। मैं तो ये सुना हूँ कि कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश की एयर स्पेस बंद कर दो, बांग्लादेश का ये बंद कर दो, बांग्लादेश का वो बंद कर दो, बांग्लादेश की बत्ती बंद कर दो यार। बत्ती क्या बंद, बत्ती गुल कर दोगे यार आप तो, क्योंकि और देखें और जितना भी पानी है दरियाओं का, नदियों का, वो भी बांग्लादेश में जाता है इंडिया से होकर, जैसे पाकिस्तान में भी इंडिया से होकर जाता है। तो ये बहुत बड़ा एज हासिल है इंडिया को, और इंडिया को इस बारे में
मैं कहता हूँ कुदरती तौर पे बड़ा जासल है। इंडिया उन पे क्या कहते हैं बंद बना रहा है, उन पे डैम बना रहा है, जिसकी वजह से इंडिया जब चाहे पानी छोड़ दे, जब चाहे बंद कर दे। और दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, ये जितने भी देश हैं ये इंडिया के मरहूने मिन्नत है। पानी के बारे में इंडिया जो है ना खुद मुख्तार है। और इसके बारे में अब ये जितनी भी खबरें हैं, जितनी भी बातें हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप इतने रिलेशन इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश की? ये मेरी समझ से बाहर है बात। क्योंकि कोई इतनी जल्दी रंग, कोई भी जो कहते हैं जैसे गिरगिट रंग बदल जाता है इतनी जल्दी, क्या कहते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन बांग्लादेश ने ऐसे इतनी जल्दी रंग बदला, ये समझ से बाहर है। तो कोई कहते हैं जी इसमें ISI का हाथ है, कोई कहते हैं अमेरिका का हाथ है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।